चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आह्वान के बयान पर। अब साधु संत भी खासे नाराज बताए जाते हैं। इसी बीच में सत्येंद्र दास ने आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, प्रभु श्री राम का अपमान किया जा रहा है। तो सत्येंद्र दास की तरफ से कहा गया है कि जो आरोप लगाए गए हैं, जो विवादित बयान दिया गया है, वो केवल विवादित बयान है, झूठ है। देखिए, एनसीपी के जो नेता जितेंद्र आव्हाड बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, झूठा बोल रहा है। कभी भी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान जब वनवास गए थे तो मांसाहारी थे, और सभी जगह लिखा है कंदमूल फल खाते थे। वो 14 वर्ष तक जो वनवास में रहे, वहाँ सभी प्रकार के जो कंदमूल और फल मिलते थे वही खाते थे, शाकाहारी थे। भगवान श्री राम ने कभी मांस नहीं खाया है। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं इसको लेकर के अगर 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, मैं केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार से भी कह रहा हूं, साधु समाज राम भक्त बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या दूसरे धर्म के विषय में कोई इस तरह का बयान दे सकता है? तो एक और जहां विवादित बयान को लेकर के सियासत गरमा रही है, तो साधु संत भी नाराज चल रहे हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। हे राम, ये कैसा बयान? राम का नाम 24 में कैसे बनेगा काम? राम पर सवार 24 में कैसे होगी नैया पार? एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार हो रहा है, भगवान राम के आगमन की तैयारी हो रही है, पूरा देश राम के रंग में रंगा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ एनसीपी के नेता के बयान ने सनातनियों के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। इतना ही नहीं, शरद पवार गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के राम को लेकर दिए गए बयान ने राजनीतिक गलियारों में सियासी तपिश को भी बढ़ा दिया। जितेंद्र आव्हाड ने राम को लेकर ऐसा बयान दे दिया जो सनातनियों की भावना को आहत कर गया। उन्होंने अपने एक बयान में भगवान राम को मांसाहारी बता दिया। इस वक्त ये व्यवस्था तब राइस नहीं था, हिंदी शुरू है, हिंदी चालू है, हिंदी चालू है, हिंदी शुरू है, राइस नहीं था। तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। जितेंद्र आव्हाड के इस बयान के बाद एनसीपी के अजीत पवार गुट के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए। राम को मांसाहारी बताने पर उनका गुस्सा भड़क उठा और थाने में जितेंद्र आव्हाड के घर के बाहर अजीत गुट के एनसीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। इस दौरान कार्यकर्ताओं के हाथों में प्रभु श्री राम की तस्वीर भी लाए और जय श्री राम के नारे भी लगाए। साथ ही जितेंद्र आव्हाड मुर्दाबाद के भी नारे लगे। इसके बाद हंगामा बढ़ता देख पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा और जितेंद्र आव्हाड के घर के बाहर भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई। एक तरफ जितेंद्र आव्हाड का राम को लेकर बयान सामने आया तो बीजेपी भी तुरंत हमलावर हो गई। भगवान राम पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी नेता राम कदम ने एनसीपी पर निशाना साधा और बयान को बेहुदा बताया। बेहुदा बातें, अभद्र भाषा का प्रयोग, हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़, करोड़ों करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं को आहत करने का दुष्कृत्य, यह सोची समझी, चाहे वो शरद पवार गुट हो या कांग्रेस दल हो, इनकी साजिश है। जितेंद्र आव्हाड ने जब राम को लेकर बयान दिया, उस वक्त वो एक बैठक में पार्टी नेताओं को संबोधित कर रहे थे, जहां एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी मौजूद थे। लेकिन आव्हाड के बयान के बाद ना ही उन्होंने खुद माफी मांगी, ना ही शरद पवार की तरफ से कोई बयान सामने आया। राम मंदिर के उद्घाटन की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इसको लेकर राजनीति भी तेज होती जा रही है।
एक तरफ बीजेपी राम मंदिर के नाम पर 2024 में एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में लग चुकी है, तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इसकी काट को ढूंढने में लगी हुई। तो ऐसे में जितेंद्र आह्वान का ये राम को लेकर बयान शरद पवार के साथ साथ विपक्षी गठबंधन के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो अवार्ड के बयान को लेकर के जिस तरीके से सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, और ऐसे में साधु संतों के बयान और वो उस प्रतिक्रियाओं को भी हमने आपको सुनवाया कि किस तरीके से भगवान राम को एक और अवार्ड ने मांसाहारी बताया, तो इस पर कैसे कटाक्ष भी किया जा रहा है और साथ ही ये नसीहत दी जा रही है कि भगवान राम को बदनाम करने की कोशिश ना की जाए और ना ही सनातन धर्म का अपमान करने की कोई कोशिश करे, क्योंकि इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। और ऐसे में आपने मुख्य पुजारी को भी सुना, उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता कि भगवान राम अपने वनवास के दौरान में उन्होंने मांसाहार किया था, यानी मांसाहारी वो रहे थे, उन्होंने फल ही ग्रहण किए थे। और ऐसे में इस बात की जानकारी उन्होंने खुद साझा की।